तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि लेट 2 प्लस 3 कोस क्यूब बराबर आप टी मान लीजिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे 3 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और x का पावर में क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, तो x का पावर 2 बचेगा बराबर dt अपॉन dx। यहाँ से आप dt का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, dt का वैल्यू आपका 9x² dx, ठीक है। अब यहाँ पे 9 आपका क्या है, मल्टीप्लाई में जाएगा, आपका जाएगा डिवाइड में, तो dt बाई 9 यहाँ पर इधर आ गया, यहाँ पर आपका बच गया x² dx, ठीक है। यहाँ से आपका dt का वैल्यू आ चुका है। अब नाउ आपका सवाल क्या था, ये था, ठीक है। तो नाउ आपका सवाल क्या था, x² अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx, ठीक है। अब बस आप वैल्यू पुट कर, इसका जगह आपने क्या माना है, t माना है, ठीक है। इसका जगह आपने t माना है, और इसका वैल्यू कितना आ गया, x² dx का वैल्यू, x² dx का वैल्यू आ गया dt अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस वैल्यू पुट कर, इसका आपने t माना है तो t बैठा दिए, तो होल क्यूब, और इसका जगह कितना आ गया आपका dt अपॉन 9, तो 9 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा बट्टा में, ठीक है। 9 आपका कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट आपका बाहर में आ जाएगा 1/9, ठीक है, 1/9 क्योंकि डिवाइड में है, और यहाँ पर आपका क्या चीज बचेगा 1/t³ dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है फाइनल, तो 1/9, यहाँ पे क्या आपका t क्या है, t का पावर +3 है बट्टा में, ठीक है। और जब ये बट्टा ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का पावर -3 dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1/9 t का पावर क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पावर में 1 ऐड करेंगे, और जितना पावर है उतना ही आपका डिवाइड में, यहाँ पे आपका प्लस सी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए, यहाँ पे आपका बच गया 1/9 टी का पावर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे आपका बट्टा में क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या है, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, यहाँ पे टी का पावर क्या है -2 है, तो ये बट्टा के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि टी का पावर 2, और टी की जगह पे आपने क्या माना है 2 + 3x³, ठीक है, ये माना है आपने, तो यहाँ पे बस आप पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर, तो 1/18, और टी की जगह पे आपने माना है कितना 2 + 3x³, ठीक है। तो ये हो गया आपका x³, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका +c, तो हो गया आपका आंसर। आपका सवाल का चलता है कि 1/x इंटू लॉग एक्स का पावर m का इंटीग्रेशन, ठीक है, जहाँ पे x क्या है 0 से बड़ा है और m जो है 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x इंटू 1/log x का पावर m, ठीक है। यहाँ पे log x, ठीक है, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या चीज़ होता है 1/x, तो यहाँ पे आप लेट log x बराबर t मान लीजिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, यहाँ पे t का डिफ्रेंसिएशन dt अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ से आप dt का वैल्यू निकालते हैं, आपका यह आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dt बराबर dx इंटू 1/x, ये हो गया आपका dt का वैल्यू निकल चुका है यहाँ से। अब आपका देखिए सवाल पे आइए, सवाल आपका ये था, तो नाउ क्या था, सवाल था आपका 1/x इंटू 1/log x का पावर m, ठीक है, log x का पावर m dx, ठीक है, dx। अब देखिए यहाँ पे 1/x dx का वैल्यू कितना आ चुका है आपका dt, ठीक है, dt आ चुका है, और यहाँ पे इसका जगह पे आपने क्या माना था t माना था, तो बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 1/x, यहाँ पे dx है तो आप dx यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हटा सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका dt आ चुका है, इसका जगह पे हो गया आपका dt, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 1/, यहाँ पे log x का आपने t माना t, और यहाँ पे t का पावर क्या है m है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/t का पावर m dt, ठीक है। अब यहाँ पे t का पावर क्या है m है, पॉजिटिव है, जब बटा के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन t का पावर -m dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, कैसे करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और जितना पावर है उतना ही डिवाइड में, तो t का पावर क्या हो जाएगा -m + t, अब बटा में हो जाएगा -m + 1, ठीक है, यहाँ पे +c। अब यहाँ पे t के जगह पे आपने क्या माना था log x, ठीक है, यहाँ पे बस वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो log x का पावर क्या चीज हो जाएगा -m + 1, और डिवाइड में आपका -m + 1 + c हो गया आपका आंसर। 15 नंबर का सवाल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x² का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेट 9 - 4x² बराबर t मान लीजिए, ठीक है। अब इसका कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 9 क्या है कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन का जो होता है 0, यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस, अब 4 का पावर
4x², यहाँ पे क्या 2 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 8x, x का पावर 1 लिखे चाहे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे dt/dx, यहाँ से आप dt का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ आपका माइनस dx है, ठीक है, 8x, और यहाँ पे आपका dx, यहाँ पे आपका dt, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आपका माइनस है तो बराबर की साइड में आ जाएगा, यहाँ पे 8 आपका मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x dx बराबर माइनस dt/8, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया है dt का वैल्यू। अब नाउ आप सवाल पाइए कि सवाल आपका ये था, तो नाउ आपका सवाल क्या था कि x/9 माइनस 4x² dx, ठीक है, ये आपका सवाल था। अब यहाँ पे देखिए x dx का वैल्यू कितना आ चुका है, माइनस dt/8, और इसके जगह पे आपने क्या माना था t, तो बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके जगह पे कितना आ गया आपका माइनस dt/8, ठीक है, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे क्या आपका बटा में क्या है t आ गया, इसका जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ पे 8 आपका कॉन्स्टेंट है, तो आप और माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1/8 इंटीग्रेशन 1/t dt, ठीक है। यहाँ पे t 1/t का इंटीग्रेशन कैसे होता है, log mod t, ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा log mod t, यहाँ पे आपका प्लस से क्योंकि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो माइनस 1/8 log, और t के जगह पे आपने क्या माना था 9 माइनस 4x², ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए 9 माइनस 4x², यहाँ पे आपका प्लस सी आंसर, ये हो गया आपका। अब देखिए 100 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लेट क्या कीजिए आप 2x प्लस 3 बराबर t मान लीजिए, ठीक है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे क्या है प्लस 3, तो 3 का है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का 0, यहाँ पे dt/dx, यहाँ से आपका dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, dt बराबर ये चला जाएगा तो गुना में चला जाएगा, यानी कि 2dx, यानी कि यहाँ से आप dt बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गुना में है इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/2 dt बराबर dx, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, नाउ आप सवाल में आइए। आप सवाल आपका क्या है, सवाल था आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e 2x प्लस 3 dx, ठीक है। अब इसकी जगह पे आपने क्या मान लिया है, e का पावर यहाँ पे t मान लिया है, और dx का वैल्यू कितना आया है 1/2 dt, ठीक है, तो इसका जगह आप पुट कर दीजिए 1/2 dt, 1/2, ठीक है, 1/2 क्या है कॉन्स्टेंट है, तो आपका बाहर में आ जाएगा, और e का पावर t dt, ठीक है, और e के पावर t का इंटीग्रेशन कैसे होता है, e के पावर t ही होता है, तो 1/2 e के पावर t प्लस c। अब आपने t की जगह आपका आंसर आया t में, आपको लाना किस में है x में, सवाल आपको किस में दिया हुआ x के वेरिएबल में, इसका जगह पे आप t की जगह पे x जो आपने माना है उसको आप पे पुट कर दीजिए, t की जगह पे आपने क्या माना है 2x प्लस 3, आप t की जगह पे पुट कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर 1/2 e का पावर 2x प्लस 3 प्लस c आ गया। 17 नंबर सवाल आपको क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x/e का पावर x² dx, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, लेट x² बराबर t मान लीजिए। जब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा आप, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2x बराबर dt/dx, ठीक है। अब इसका dx रह गया, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2x dx बराबर dt, ठीक है। अब आपका 2 आपका क्या मल्टीप्लाई में दिखाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x dx बराबर 1/2 dt, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप नाउ आप सवाल में आइए, सवाल क्या है आपका x/e का पावर x का पावर 2 dx, ठीक है, ये आपका सवाल है। अब आप केवल पुट कर दीजिए जो आपने माना है, तो x dx की जगह पे क्या आ गया 1/2 dt, और x का पावर 2 जगह आपने क्या माना है t माना है, x के पावर 2 जगह आपने क्या माना है t माना है, ठीक है। तो देखिए इसके जगह पे आपने माना है तो 1/2 dt आ गया, ठीक है, और इसके जगह पे आपने 1 ये बटा में है तो बटा में ही रहेगा e के पावर t, ठीक है। अब 1/2 क्या कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका बाहर में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये आपका 1/e का पावर t और बटा में dt, ठीक है, और यहाँ पे 1/e का पावर t है, तो 1/e का पावर t 1/e का पावर t का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे e का पावर t क्या है प्लस में है, ठीक है, तो अब उसको बटा कर ले जाएगा ऊपर में तो माइनस में हो जाएगा, जैसे कि 1/2 इंटीग्रेशन e का पावर -t/dt, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि e का पावर x, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x की जगह पे आपका यहाँ पे -t है, ठीक है,
तो ये ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है। तो ई की जगह पे माइनस टी है, तो ई का की जगह पे माइनस टी है, तो ई का पावर माइनस टी है, तो ई का पावर माइनस टी ही रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 1/2 ई का पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, और यहाँ पे टी क्या है, टी के साथ में यहाँ माइनस क्या है, एक टी है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसको आप कॉन्स्टेंट नहीं बट यहाँ पे क्या है, टी के साथ में यहाँ पे है। ठीक है, टी के साथ कैसे हो सकता है, तो -1 हो सकता है इंटू टी, तो कितना आएगा, माइनस टी आएगा। ठीक है, -1 टी बराबर क्या आएगा, माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे -1 है। कॉन्स्टेंट कुछ भी रहता है तो क्या होता है, वो आपका मल्टीप्लाई में यहाँ पे आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आपका क्या था कि 1/2 ई का पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, ये था। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका -1 है। ठीक है, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा -1। ठीक है, अब लिखिए 1/2 यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आपका ये माइनस आ जाएगा। आप जानते हैं बट्टा में रहता है तो ऊपर में आ सकता है, यहाँ पे आपका माइनस में आ गया। यहाँ पे टी का पावर कितना आ गया है आपका, ई का पावर माइनस टी डी टी। डी टी आपका खत्म हो गया है, डिफरेंस हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे -1/2 ई का पावर क्या है, माइनस टी है। इसको जब हम बट्टा के नीचे लगाएंगे तो ई का पावर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब लिखिए -1/2 और ई का पावर टी की जगह पे हम लोगों ने क्या माना था, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 1/2 ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपका हो गया फाइनल आंसर। और आपका 18 नंबर सवाल क्या है, ई का पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसको आप इस तरह से तोड़ भी सकते हैं। पहले आप इसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, ब्रेक कीजिए, 10 इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि लेट 10 इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लीजिए, टी। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स का डी सी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 10 इनवर्स एक्स का डी सी क्या चीज़ होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आप डी टी का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब नाउ आपका सवाल क्या चीज़ था, सवाल पे आप देखिए, सवाल था कि इसका हम तोड़ के लिखे थे कैसे, 10 इनवर्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे केवल आपको वैल्यू पुट कर देना है। एक 10 इनवर्स आपने क्या माना है, टी माना है, तो टी पुट कर दीजिए, ई का पावर टी, और इसका वैल्यू कितना आ गया है, डी टी हम लोग आ चुका है, तो यहाँ पे डी टी आप पुट कर दीजिए। अब ई का पावर टी का डी सी क्या चीज़ होता है, इंटीग्रेशन क्या चीज़ होता है, ई के पावर टी ही होता है। ठीक है, आपको मालूम है ई का पावर एक्स का क्या चीज़ होता है, ई के पावर एक्स ही। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, इस तरह से यहाँ पे ई का पावर टी का क्या चीज़ हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर टी, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी की जगह पे आपको क्या चीज़ पुट करना है, जो आपने माना है, क्योंकि आपका आंसर एक्स के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो टी की जगह पे आपने माना था क्या चीज़, टी की जगह पे आपने क्या माना है, टी की जगह पे 10 इनवर्स एक्स, यहाँ पे प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी, इंटरनेट फॉर्म में, इसलिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपका 19वां सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ई का पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे ई का पावर एक्स क्या है, प्लस में है, ऊपर में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ई का पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन, नीचे का सवाल आपका क्या है, ई का पावर एक्स प्लस, यहाँ पे आपका ई का पावर एक्स क्या है, प्लस में है, यहाँ पे जाएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स। और आपका देखिए, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे लेट ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बराबर टी मान लीजिए। ठीक है, अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, कितना आ जाएगा, ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स, अब प्लस ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या चीज़ हो जाएगा, तो ई का एक्स की जगह पे क्या रहता है, एक्स ही रहता है, तो माइनस एक्स है तो यहाँ क्या रहेगा, ई का पावर माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे साथ में माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा, आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर में टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप डी टी का वैल्यू निकाल लीजिए, डी टी का वैल्यू, यहाँ पे डी एक्स क्या है, डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ई का पावर एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ई का पावर माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी टी, और ये आपका डी एक्स है, तो यहाँ पे आपका ये डी एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्या हो गया, डी टी का वैल्यू निकल चुका है। अब देखिए नाउ, नाउ आपका सवाल क्या था, सवाल आपका ये है। ठीक है, तो नाउ, नाउ इंटीग्रेशन क्या चीज़ था आपका सवाल, उसको हम लोगों ने इस तरह से तोड़ा था, उसके बाद हमने इस तरह से लिखा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए, जो आपका आया है ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जो आपने वैल्यू जो माना है उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपने ई के पावर एक्स माइनस एक्स की जगह पे क्या माना है टी। ठीक है, क्या माना है टी, इसका जगह पे आप वैल्यू कर दीजिए, इसका जगह पे आपने क्या माना है टी। ठीक है, तो इसका जगह पे वैल्यू कर दीजिए टी, और इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू आया है आपका डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू डी टी पुट कर दीजिए, यहाँ पे आ गया आपका डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/t dt, 1/t की जगह 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 log x। ठीक है, 1/t का क्या हो जाएगा log mod t, यहाँ पे प्लस, और t की जगह पे अपन जो माना है उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे हो गया आपका log mod e के पावर x माइनस प्लस e के पावर माइनस x, यहाँ पे प्लस c, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दूसरा नंबर सवाल क्या आ जाता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस 2x अपॉन ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेट ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x के जगह पे टी मान लीजिए। ठीक है, ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x बराबर टी। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ई का पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई के क्या यहाँ पे 2, इसका भी आप कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या है ई का पावर माइनस 2x क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका जब आप कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा -2। ठीक है, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे टी का कीजिएगा क्या किया जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा ई टू एक्स प्लस, यहाँ पे आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा 2 ई टू दी पावर माइनस 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप 2, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 यहाँ पे क्या बच गया ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे आपका 2 क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आप डी टी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स यहाँ चला जाएगा, तो ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x, यहाँ पर आपका डी एक्स आ गया, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 डी टी। ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल गया। अब आप नाउ, नाउ आप सवाल पे आइए। ठीक है, सवाल देखिए आपका ये था। ठीक है, नाउ, नाउ सवाल आपका क्या था, ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x अपॉन ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x dx। ठीक है, अब आपने इसके जगह पे क्या माना है टी माना है। ठीक है, इसका जगह वैल्यू पुट कीजिए टी। ठीक है, यहाँ क्या हो गया टी आ गया, और इसका वैल्यू कितना आ चुका है आपका, इसका वैल्यू आ चुका है आपका 1/2 डी टी। इसका जगह पे आप वैल्यू इसका पुट कर दीजिए, कितना आया था आपका 1/2 डी टी। तो 1/, अब इंटीग्रेशन करिए तो 1/2 क्या है कॉन्स्टेंट है, तो आपका बाहर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बच गया 1/t डी टी। ठीक है, तो 1/2 आपका बाहर में, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा और मोड टी, यहाँ तक क्या होगा प्लस सी, तो 1/2 और लॉग टी की जगह पे आपने जो वैल्यू माना है यहाँ पे उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना माना है आपने यहाँ पे ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x डी, यहाँ पे आपका प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। 19वां नंबर सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर अब 2x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको पता है अगर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स को आप इसको एक फॉर्मूला में चेंज कीजिए। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है क्या चीज़, सेक स्क्वायर में क्या चीज़ होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसमें आप इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे आपका 2x माइनस थ्री है, तो एक्स की जगह पे आपको यहाँ पे 2x माइनस थ्री पुट कर देना बस। तो टेन स्क्वायर की जगह पे क्या कीजिएगा आप सेक स्क्वायर, और एक्स की जगह पे क्या है आपका 2x माइनस थ्री और माइनस वन। ठीक है, और इसका डी एक्स। अब आप इसको क्या है यहाँ पे आपका माइनस है, तो इसको क्या कीजिएगा आप टर्म बाई टर्म पे तोड़ दीजिए, तो सेक सेक स्क्वायर 2x माइनस थ्री डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या चीज़ होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x।
ठीक है, 10x, एक्स की जगह पे क्या आपका 2x माइनस 3, और एक्स के साथ में 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, यहाँ पे आपका प्लस सी इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 21 नंबर का आंसर ये हो जाता है। नंबर सवाल आपका होता है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको मालूम होगा कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x। ठीक है, तो यहाँ x का जगह पे क्या है आपका 7 माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 10, और x का जगह पे क्या है आपका 7 माइनस 4x, यहाँ पर आपका प्लस सी, और क्योंकि x के साथ में क्या है 4 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 4 नहीं बल्कि यहाँ पे आपका -4 है, तो -4 आपका यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से लिख लीजिए, तो आपका आ जाएगा -1/4 10 7 माइनस 4x प्लस सी, ये आपका आंसर। नंबर सवाल आपका क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप इसको पहले इस तरह से तोड़ लीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर आप टी मान लीजिए, और डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा टी का डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से आप यहाँ पे आपका डी टी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ बटा में है तो इधर आ जाएगा आपका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी। ठीक है, तो ये आपका डी टी का वैल्यू निकल गया। अब नाउ आप सवाल पे आइए। नाउ आपका सवाल क्या था, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका सवाल था, ये आपका सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आपने क्या माना है टी, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू इसका पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे टी हो गया। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आया है आपका डी टी। ठीक है, तो आप इसका से वैल्यू निकाल लीजिए टी का, तो कितना जगह इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो टी का पावर 2/2 प्लस सी। ठीक है, और टी की जगह पे आपने माना क्या है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आप टी का जगह पे वैल्यू इसका पुट कर दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका सवाल क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 6 cos x प्लस 2 cos 4 sin x। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, और बटा में क्या कीजिए, हमें 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालने का क्या बचेगा आपका 3 cos x प्लस 2 sin x, और यहाँ पर आपका डी एक्स। ठीक है, यहाँ से ठीक है, अब देखिए इसका जगह पर क्या मान लीजिए टी मान लीजिए, तो लेट 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 कॉन्स्टेंट आपका बाहर रहेगा, अब cos x का क्या होता है माइनस साइन x, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे साइन x का क्या होता है cos x, यहाँ पे आपका डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से आप डी टी का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस इधर लीजिए प्लस इधर, तो 2 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, यहाँ पे आपका ये dx आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका dt, यहाँ से आपका dt का वैल्यू निकल जाएगा। अब आप नाउ सवाल आपका ये था, सवाल क्या था, नाउ इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बाई क्या था 2 यहाँ से निकाला था कॉमन, यहाँ बचा था 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ठीक है, ये आपका सवाल था। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना आ चुका है 2, यहाँ पर आ गया आपका डी टी, और इसका वैल्यू आपने जो है यहाँ पे इसका वैल्यू आपने कितना माना है टी। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया आपका कितना, इसका आ गया है डी टी, तो यहाँ पे आपका 1/2 रहेगा क्योंकि 1/2 आपका है पहले से ही, और इसका जगह पे आपने कितना माना है टी। ठीक है, अब इसका आप क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका यहाँ पे 2 क्या है कॉन्स्टेंट है, तो आपका बाहर में आ जाएगा, अंडर में क्या चीज बच गया 1/t dt। तो 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log mod t, ठीक है, 1/2 log mod t प्लस सी। अब टी की जगह पे आपने क्या माना है यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x, यहाँ पे आप टी की जगह पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 1/2 log mod 3 cos x प्लस
टू साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका आंसर। प्लस आपने टी की जगह पे क्या माना है, यहाँ पे टी की जगह पे आपने माना है 3 cos x प्लस साइन एक्स बराबर टी। यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर दिए तो 1/2 लॉग मोड 3 cos x 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस सी, ठीक है, आपका आंसर। 25वां नंबर आपका सवाल क्या है, 1/cos² x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको मालूम हुआ कि cos² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन sec² x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि cos² x बराबर क्या होता है 1/sec² x। तो आप इसे sec² x में चेंज करिए, कैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप जब चेंज कीजिएगा sec² x में, तो sec² x आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका रहेगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखिए 10x का डिफरेंशिएशन स्क्वायर जगह पे मान लीजिए 1 माइनस 10x, ठीक है। लेट 10x 1 माइनस 10x बराबर t। तब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ कीजिएगा तो 1 का डिफरेंशिएशन का होता है 0 होता है, अब 10x का डिफरेंशिएशन का होता है सेक स्क्वायर x, यहाँ पर dt का आपका जाएगा dt अपॉन dx। और यहाँ से आप dt का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आपको चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो ये बटा की साइड में आ जाएगा, तो माइनस डी टी बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ से आपका मिल गया माइनस डी टी का वैल्यू। अब नाउ आप सवाल पाइए, ठीक है। नाउ आपका सवाल का चीज था कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसके जगह पर आपका वैल्यू कितना आ गया, सेक स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू आ गया आपका माइनस डी टी, और 1 माइनस 10x की जगह पे आपने क्या माना है टी, तो बेस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। इस जगह पे माना है आपने टी, और इसका वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस डी टी, ठीक है। यहाँ पे क्या इसका आपका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आ बचेगा आपका 1/t² डी टी, ठीक है। और यहाँ पे टी का पावर क्या है 2 है, प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2t, ठीक है। इसका लीजिएगा पावर में 1 ऐड करते हैं, तो माइनस टी का पावर -2 + 1, और जितना पावर रहता है उतना ही आपका बट्टा में, तो -2 + 1, ये प्लस सी, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा माइनस टी, यहाँ पर माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस टी अपॉन, यहाँ पे कितना बचेगा आपका -1, यहाँ पर आपका प्लस सी, ठीक है। अब ये माइनस मिलकर क्या हो गया आपका प्लस, और यहाँ पे टी का पावर क्या है -1, तो ये जब बट्टा के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका प्लस सी, पुट करिए, टी की जगह पे आपने क्या माना है, टी की जगह पे आपने माना है 1 माइनस 10x, टी का वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/1 माइनस 10x, यहाँ पे आपका प्लस सी, हो गया आपका आंसर। 26 नंबर सवाल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस √x अपॉन √x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पे क्या दे दिया आपका √x, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेट √x बराबर क्या मान लीजिए t। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 1 बाई क्या है, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, dx बराबर यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस तरह से आप इसका कीजिएगा आप डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर जो है आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आप 1/2 आप कीजिएगा तो कितना आएगा आपका -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर कितना आ गया -1/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे 1/2 क्या है कौन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका x का पावर क्या है, के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे पावर जो है 1/2 बराबर dt अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ से आप dt का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो dt बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है आपका ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो dt बराबर क्या हो जाएगा dx अपॉन 2, यहाँ पे x का पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका d2 का आपका यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 dt बराबर dx अपॉन x का पावर 1/2, ठीक है। ये आप निकल गया आपका dt का वैल्यू यहाँ से। नाउ आप सवाल पे, सवाल आपका ये था, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन कैसे था, कोस √x अपॉन √x dx, ठीक है। इसका जगह पे आपने क्या माना है, t माना है, अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन कोस, ठीक है, यहाँ पे आपको टी
और इसका वैल्यू कितना आ गया है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स का dx अपॉन अंडर रूट एक्स का वैल्यू आ गया आपका 2dt। ठीक है, यहाँ पे इसका जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए 2dt। ठीक है, 2dt। नाउ आप सवाल पे आइए, तो सवाल आपका क्या चीज था, इंटीग्रेशन ऑफ कोस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स की जगह पे आपने क्या माना है, टी माना है, तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए टी। और इसका जगह पे कितना आपका वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे आपका क्या है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका आपका वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है, 2dt। ठीक है, इसका जगह पे आपने टी माना, तो बस आप वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो कोस टी हो जाएगा इसका जगह पे। और इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 2dt, यहाँ पे हो गया 2dt। ठीक है, यहाँ पर टू हो क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, कोस टी डी टी। और यहाँ पे आपका टू है, टू रहेगा, कोस टी का इंटीग्रेशन क्या चीज हो जाएगा, साइन टी। ठीक है, साइन टी। अब यहाँ पे आपका प्लस सी, और टी की जगह पे आपने क्या माना है, अंडर रूट एक्स माना टी की जगह पे, तो बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा साइन अंडर रूट टी प्लस सी, हो गया आपका आंसर।